वेंग ने कहा, आईवान खाना खा लो, तुम कब से जिद कर रहे हो, मैंने कहा ना, कल मुझे बहुत जरूरी काम है। उसे देखते हुए कहा, अब कहाँ काम करने के लिए जाओगे? सिजिए अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसने सिजिए की तरफ देखते हुए कहा, आईवान अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। सिजुए ने कहा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैंने एयरपोर्ट कभी नहीं देखा, मुझे कल एयरपोर्ट देखने जाना है 12 बजे, मुझे कुछ नहीं पता। वेंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? सिजुए ने कहा, अब आपको पता है मेरा एक दोस्त अमेरिका जा रहा है, अगर मैं वहां पर नहीं गया तो वो बहुत उदास हो जाएगा। वेंग ने कहा, क्या? देखो आईवान, कल हम घर खरीदने के लिए जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना है। उसने कहा, मुझे नहीं पता, आप जाओगे कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। वेंग ने कहा, ठीक है, जाऊंगा जाऊंगा, ठीक है शांति। उसने कहा, सच में? वेंग ने कहा, बस कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। सुजय ने कहा, ठीक है, मेरी मॉम दुनिया के सबसे बेस्ट मॉम है, ये बोलकर उसने वेंग को हक कर लिया। वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या हुआ सुयंग, तुम भाग के क्यों आ रहे हो? सुयंग ने कहा, एक बार हमारे शेयर चेक कीजिए। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? उसने कहा, हमारे शेयर्स गिर रहे हैं, आपको पता है हमने पिछला वाला लोन चुकता नहीं किया है और शेयर्स को गिरने की वजह से बैंक वाले हमारी फैक्ट्री को सील कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? ये बोलकर वो फैक्ट्री में आ गए, लेकिन उन्होंने कहा, आई एम सॉरी सर, ये हमारा ऑर्डर है। वांग जी ने कहा, मुझे जरा वक्त दीजिए, दरअसल बात ऐसे कि वो टेंडर हमारे हाथ से निकल गया, इसीलिए हमने वो लोन चुकता नहीं किया। लेकिन तभी उन्होंने कहा, माफ कर दीजिए। ये बोलकर वो लोग चले गए। वांग जी वहीं पर सिर पकड़ कर बैठ गया। उसने कहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसने लान कोरैन की तरफ देखा। कोरैन ने कहा, वांग जी ने कहा, आपने कहा था ना कि आपने मुझे ये बिजनेस बना कर दिया है। उसने अपनी पास से कुछ कार्ड्स को निकाला और फिर उसे देते हुए कहा, अब आपकी किसी भी चीज को जरूरत नहीं है मुझे। इधर बैंक ने पूरे लान कॉर्पोरेशन को ही सील करने के बारे में सोचा, क्योंकि अब उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। सीन कट होता है। दूसरे सीन में वांग जी बस यही सोच रहा था कि वो अपनी कंपनी को कैसे बचाए, और उसे बचाने के लिए शायद अमेरिका जाना ही पड़ेगा ताकि वो कुछ और आइडिया निकाल सके। वहाँ पर उसके बहुत सारे बिजनेस कलीग्स हैं, शायद वो लोग उसे हेल्प करें। उसने आईवान की तरफ देखते हुए कहा, सिजुए। सो गाइस, मैं उन दोनों को आईवान सिजुए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग अदला बदली कर चुके हैं ना उस पार्ट में, आप लोग जानते हो। आईवान घबरा गया। उसने कहा, अगर फादर मुझे लेकर चले गए तो फिर मैं मॉम से कभी नहीं मिल पाऊंगा। इधर सीन कट होता है। अगले दिन दोपहर के वक्त जब वो लोग अमेरिका जाने वाले थे, लान कोरैन ने लास्ट में वांग जी के सामने घुटना टेक दिया। वांग जी ने कहा, अंकल चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं हार चुका हूँ विंग से, इसीलिए मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। न ही विंग मेरी लाइफ में वापस आएगा और न ही मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। कम से कम मेरे बेटे को मैं अच्छे से शिक्षा दूंगा। जब वो पूरा 18 साल का हो जाएगा, मैं विंग को बता दूंगा कि उसका बेटा है और फिर मैं उसे वापस दे दूंगा। विंग के पास बहुत पैसा है, विंग आसानी से अपने बच्चे को पाल सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि सिजुए मेरे साथ रहे ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूँ। वांग कोरैन ने कहा, मत जाओ वांग जी। पर वांग जी उसकी बात नहीं सुनता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, उसने बार बार देखा कि आईवान मचल रहा है, बार बार पीछे देख रहा है। उसने कहा, क्या हुआ है सिजुए? सिजुए ने आईवान ने कहा, कुछ नहीं पापा। उसने अपने माइंड में कहा, क्या मॉम आएगी? सिजुए के साथ अगर मॉम नहीं आई तो डैड आईवान को लेकर अमेरिका चला जाएगा। सीन कट होता है। एयरपोर्ट पर विंग ने सिजुए की तरफ देखते हुए कहा, आईवान लो देख ले तुमने एयरपोर्ट, अब चलो घर चलते हैं। इधर सिजुए ने कहा, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? इधर वांग जी नीचे उतरता है गाड़ी से और वो आईवान को लेकर एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। जब वो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा था तब आईवान हर जगह पर सिर्फ अपनी मॉम को ही ढूंढ रहा था। इधर विंग भी सिजुए को लेकर नीचे आ रहा। उसने कहा, चलो घर चलो, तुम बहुत बदमाश हो चुके हो, मेरी बात भी नहीं मानते। तभी विंग का पैर स्लिप हो गया और वो सीढ़ी से सीधा नीचे गिर गया। सिजुए ने चिल्लाते हुए कहा, मॉम
आईवान उसकी साउंड को सुनाई देता है। उसने कहा सिजुए, उसने तुरंत सीढ़ी की तरफ देखा। आईवान ने कहा मॉम, उसने दौड़ लगाया। वांग जी ने कहा मॉम, उसने आईवान को देखते हुए कहा सिजुए तुम कहाँ जा रहे हो। तुरंत वांग जी भी उसका पीछा करने लगता है, वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। फिर इधर आईवान विंग के पास आ गया। सिजुए ने कहा मॉम आप ठीक हो। विंग की फॉरहेड पर गहरा चोट आया था, वहां से ब्लड आ रहा था। विंग के हाथ पूरी तरह से छील चुके थे, वहां से भी ब्लड आ रहा था। विंग की जो एक पैर था, उसका जो एड़ी था वो मुड़ गया था और विंग उठ नहीं पा रहा था। इधर आईवान ने कहा मॉम आप ठीक हो, और वो पीछे खड़ा हो गया आकर। सिजुए सामने खड़ा था। इधर वांग जी ने कहा दो सिजुए, उसने दोनों की तरफ देखा। इधर वांग जी ने कहा सिजुए, उसने पीछे मुड़ा। तभी वांग जी ने विंग की फेस को देखा और इधर उसने सिजुए की और आईवान की तरफ देखते हुए कहा दो आईवान ट्विंस, मेरे ट्विंस बेबी। विंग की आंखों में आंसू आ गए। इधर वांग जी ने कहा विभूषण एक मिनट रुको, तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारे मॉम है। और उसने पीछे मुड़ते हुए देखा वांग जी को। वांग जी ने कहा इसे कैसे पता होगा कि ये इसकी मॉम है, मैंने कभी बताया नहीं कि विंग इसकी मॉम है, तो इसे पता कैसे लगा। जब उसने सिजुए को और आईवान को साथ में देखा उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा ये दो सिजुए कहाँ से आ गए। उसने विंग की तरफ देखा, विंग ने वांग जी की तरफ देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आईवान ने कहा अब बुले फंस गए। सिजुए ने कहा सही कहा तुमने। सीन कट होता है। सिजुए और आईवान दोनों सामने खड़े थे। विंग और वांग जी बेंच पर बैठे हुए थे। विंग ने कहा तो बताओ तुम दोनों में से सिजुए कौन है और आईवान कौन है। उन दोनों ने आइस को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा इसका मतलब तुमने उस दिन ट्विंस को पढ़ दिया था। फिर विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। वांग जी ने कहा इसका मतलब वेंचिंग ने मुझे सिजुए को दे दिया और तुम्हारे पास आईवान को रखा। विंग ने कहा हाँ, उसने दिया नहीं बल्कि तुमने छीना है मुझसे। वांग जी ने कहा हाउ डेयर यू विंग, ये मेरा बेटा है समझे। विंग ने कहा तुम्हारा बेटा है, तुमने जन्म दिया है, तुमने पेट में पकड़ा था उसको। वांग जी ने कहा मैं एक अल्फा हूँ। विंग ने कहा तो भूल जाओ, अगर तुम एक अल्फी हो बेबी को बर्थ नहीं दे सकते, तुम्हारा बच्चा है भी नहीं, वो ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा झगड़ा मत करो विंग, विंग वक्त है अभी भी, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज वापस आ जाओ। विंग ने कहा वापस आ जाओ, तुम्हारे पास है ही क्या वांग जी। मैंने सुना है कि तुम्हारा एक फैक्ट्री सील हो चुका है, धीरे धीरे करके तुम्हारे 2 फैक्ट्री और सील हो जाएंगे और फिर देखना तुम सड़क पर आ जाओगे। तुम्हें याद है तुमने किस तरह से मुझे सड़क पर लाई थी। ये सुनकर वांग जी ने कहा विंग मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया। विंग ने कहा पाने के लिए मुझे बर्बाद किया तुमने, पाने के लिए ऐसा कौन करता है वांग जी। सिजुए ने कहा आप लोग झगड़ा मत करो ना। विंग ने कहा चुप रहो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों में से सिजुए और आईवान कौन है। उन दोनों ने कहा हम दोनों ही सिजुए और हम दोनों ही आईवान हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग साथ रहो। विंग ने कहा मेरा दिमाग खराब मत करो और हम कभी साथ नहीं रह सकते समझी। इधर वांग जी ने कहा सिजुए बताओ तुम कौन सा बड़ा तुम हो, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा आईवान वो देखो उड़ता हुआ परिंदा। तुरंत आईवान ने कहा कहाँ है मॉम। इधर विंग ने कहा यही है आईवान, उसने पकड़ते हुए कहा। सिजुए ने कहा अब हम पकड़े गए। तुरंत वांग जी ने कहा ये आईवान नहीं सिजुए है समझे। विंग ने कहा ये आईवान है। वांग जी ने इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा ये सिजुए है। विंग ने कहा मैंने कहा ना ये आईवान है। वांग जी ने कहा ये सिजुए है। वो दोनों ही आईवान को लेकर खींच रहे थे, एक बार वांग जी एक बार विंग, और सिजुए उन दोनों को एक बार वांग जी को देख रहा था एक बार विंग को देख रहा था। आईवान ने कहा ओ बस कीजिए। वांग जी ने कहा विभूषण ये सिजुए है क्योंकि इसके पास लैंड फैमिली का जेट पेंडेंट है। इधर उसने सिजुए की तरफ देखते हुए कहा सिजुए ये है क्योंकि ये बिल्कुल मुझ पर गया है, बदमाश कहीं का, और आईवान ये बिल्कुल तुम पर गया है
शांत स्वभाव का लान वांग जी, एक गुड बॉय। वांग जी ने एक स्मक किया। उसने कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि लान वांग जी गुड बॉय है? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने कहा, अभी तुमने कहा कि तुम बदमाश हो और मैं गुड बॉय हूँ। विंग ने कहा, मुझसे दूर रहो समझी। ये बोलकर उसने धक्का दिया और आईवान के जेट पेंडेंट को निकालते हुए कहा, मुझे लगता है कि खुरापात इन दोनों ने क्या है, बताओ। सिजुए ने कहा, मुझे आपके पास रहना था, इसीलिए मैंने वो पेंडेंट आईवान को दे दिया। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, मेरे बच्चे को मैं पहचानूंगा नहीं। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ में वो जेट पेंडेंट दे दिया। इधर उसने आईवान को पकड़ते हुए कहा, सिजुए, आईवान चलो। सिजुए ने कहा, क्या? फिर वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, क्या बोला वांग जी, क्यों रो रहे हो? ये दो मेरे बच्चे हैं, ट्विंस बेबी, समझे? वांग जी ने कहा, सिजुए मेरे साथ रहता है समझे, और आपसे आईवान भी मेरे पास ही रहेगा। इधर सिजुए ने कहा, ओफ ओ, इन दोनों का झगड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा है, लगता है ये दोनों कभी साथ नहीं रहेंगे। युवान ने कहा, सिजुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अगर हम फिर से अलग हो गए तो। सिजुए ने कहा, मॉम मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी, लेकिन उसने अपनी घर की तरफ देखते हुए कहा, मैं पापा को छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, दो बच्चे मेरे हैं, इसका मतलब वो मेरे साथ रहेंगे। तुम चाहे कुछ भी करो लाल वांग जी, लेकिन तुम उन दोनों को मुझसे अलग नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन दोनों को ऐसे ही लेकर जाओगे? मैं कोर्ट पर जाऊंगा समझी, दोनों बच्चे मेरे हो जाएंगे। विंग ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो लाल वांग जी, पहले अपनी कंपनी बचाओ, उसकी बात मुझसे कहने आना, ठीक है? और दूसरी बात, अगर तुम कोर्ट भी गए ना, अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को पाल भी ना सकूं। हाँ, अब सोचो कि शायद तुम ही ना बच्चों से अलग हो जाओ। वांग जी ने कहा, विभूषण। विंग ने कहा, चुप रहो, अपनी आवाज नीचे, समझे? इधर उसने वांग जी को देखते हुए कहा, अब अपने सिया के पास जाओ ना। वांग जी ने कहा, सिया? विंग ने कहा, उसने कहा था कि तुम दोनों की शादी हो गई है और तुम दोनों का एक बच्चा भी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मेरा एक ही बच्चा है, दो ही बच्चा है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ सिजुए, और वो सिया के साथ पैदा हुई वो वाला बच्चा। विंग ने कहा, है ना? वांग जी ने कहा, नहीं, सिजुए और युआन। विंग ने कहा, मजाक कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मेरी शादी सिया के साथ हुई है? ये सुनकर विंग ने कहा, सिया ने कहा था। वांग जी ने कहा, मुझे पता था वही कहेगी, ये झूठ है। ये सुनकर विंग ने कहा, झूठ है? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? वांग जी ने कहा, तुम पागल ही हो विंग। सिया हमेशा तुम्हें फंसाते आ रही है, तुम फंसते जा रहे हो विंग, तुम कब समझोगे मुझे? विंग ने कहा, तुम्हें समझो, मैं सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है, समझे? चलो तुम दोनों। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, कोर्ट जाना है ना तो जाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन जीतता है। ये बोलकर वो दोनों बच्चे को लेकर जाने लगता है। तुरंत सिजुए ने विंग के हाथ को छोड़ दिया। विंग ने कहा, क्या हुआ सिजुए? सिजुए ने कहा, मॉम, क्या हम साथ में नहीं रह सकते? विंग ने उसे देखते हुए कहा, हम साथ में रहेंगे ना, तुम, मैं, आईवान। उसने कहा, और डैड? वांग जी इनोसेंट आंखों से सिजुए को देख रहा था। विंग ने कहा, डैड? उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी बहुत इनोसेंट आंखों से उन दोनों को देख रहा था। इधर आईवान को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन सिजुए ने कहा, आपको पता है मॉम, मैं डैड के पास रहता हूँ, वो मुझे खाना खिलाते हैं, मुझे कहानियाँ सुनाकर सुलाते हैं, मेरे कपड़े भी धोते हैं और मेरे पोती भी साफ करते थे। आपको पता है उन्होंने मुझसे कितना प्यार किया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और हमेशा मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे सबसे अच्छे स्कूल में भर्ती किया ताकि मुझे अच्छी शिक्षा मिल सके। विंग उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गया। वो तो बिल्कुल विंग पर ही गया है, समझदार बिल्कुल विंग की तरह है। सिजुए ने कहा, और आप मुझे उनसे दूर करके आपके साथ लेकर जा रहे हो? क्या जहाँ पर हम रहेंगे, क्या पिताजी वहां पर नहीं रह सकते हैं? विंग ने कहा, नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे फादर और मेरे बीच अब कोई बंधन नहीं है।
सिजुए ने कहा, क्यों कोई बंधन नहीं है, आपकी तो शादी हो गई थी ना। विंग ने कहा, जिस तरह से शादी दो इंसानों को जोड़ता है उस तरह से ही धोखा भी दोनों को अलग भी कर देता है। वांगजी ने कहा, मैंने धोखा नहीं दिया है विंग, तुम एक बार मेरी बातों को समझो। विंग ने कहा, समझू? क्या समझू? ला वांगजी। वांगजी ने कहा, विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो, एक बार मुझसे बात तो करो। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सिजुए ने कहा, ओह प्लीज झगड़ा मत कीजिए, मुझे बताया कि आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया है, सब कुछ सुलझा करके आप एक साथ नहीं रह सकते हो। विंग ने कहा, नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच तलाक हो चुका है और डिवोर्स होने के बाद कोई अल्फा और ओमेगा को राइट नहीं है कि वो उनके साथ रहे। वांगजी आंखों को झुका लेता है। विंग ने कहा, और दोबारा मुझे इसके फेस भी नहीं देखना है। सिजुए ने कहा, मॉम ऐसे क्यों कर रहे हो, देखिए ना पापा कितने इनोसेंट लग रहे हैं। उसने कहा, तुम चुप रहो। इधर वांगजी ने कहा, विंग तुम गलत समझ रहे हो, एक बार मुझसे बात कर लो, शायद मैं तुमको समझा दूंगा। विंग ने कहा, क्या समझा दोगे? यही कि अपने अंकल को कभी कुछ नहीं कहा, यही कि सिया के साथ आप सो रहे थे। हाँ मैं मानता हूँ कि शायद मेरी गलतफहमी है, मैंने शायद आपके ऊपर शक किया, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया होगा, शायद आप बेकसूर हो और आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, हर सड़क पर लेकर आया मुझे। आपको पता भी है उस हालत में मेरी कितनी हालत खराब हो चुकी थी। वांगजी ने कहा, मुझे लगा शायद तुमसे प्रॉपर्टी छीनने के बाद तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। विंग ने कहा, क्योंकि मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट इतना भी गिरा हुआ नहीं है। ये सुनकर वांगजी पूरी तरीके से हैरान हो गया। विंग सिजुए के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। सिजुए ने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। विंग ने कहा, सिजुए। वो वांगजी के पास आ गया। उसने कहा, पापा अब रोना मत। उसने वांगजी को हक कर लिया, उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सिजुए आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मुझे पता है कि आपने इतने सालों से मेरा कितना ध्यान रखा और मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊँ। मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, जिस तरह से आप आईवान से प्यार करते हो उसी तरह से मैं अपनी फादर से भी प्यार करता हूँ। इतने सालों तक मैं उनके साथ रहा और आपको लगता है कि मैं चला जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा। विंग ने कहा, सिजुए वापस चलो मेरे साथ। उसने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना। उसने वांगजी को हक कर लिया। वांगजी ने कहा, सुन लिया तुमने? विंग ने कहा, ठीक है तुम नहीं जाओगे ना। सिजुए मेरा बच्चा है वांगजी, तुम उसे बहला फुसलाकर इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने पास रुकवा रहे हो। वांगजी ने कहा, मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया विभूषण। विंग ने कहा, ठीक है तो फिर कोर्ट में मिलते हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो। वांगजी ने कहा, ठीक है विभूषण। अमेरिका जाना हुआ कैंसिल। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, इधर विंग अपने नए घर में आता है। उसने कहा, ये घर अच्छा है ना? आईवान ने कहा, अच्छा है, लेकिन अगर सिजुए और पापा होते तो ज्यादा अच्छा लगता। विंग ने कहा, हर वक्त तुम फादर की बात क्यों करते रहते हो? ये सुनकर आईवान चुप हो गया। वो सोफे के ऊपर जाकर चुपचाप बैठ गया। विंग ने कहा, जब देखो तब पापा पापा पापा, मॉम कभी तो नहीं बोलते तुम? इधर आईवान ने कहा, मॉम आप मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? विंग ने कहा, आईवान मैं मानता हूँ कि हम दोनों अलग रहते हैं, लेकिन उसका एक रीजन है और तुम बार बार मेरे सामने ये कहकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और मेरी बात सुनो, तुमने प्रिंटर मशीन का यूज किया था और मेरे मोबाइल से ये सारे पिक्चर्स को तुमने निकाला। उसने कहा, अब वो दरअसल वांगजी सॉरी विंग उसके जब देखते हुए कहा, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुमको पता कैसे लगा कि लान वांगजी तुम्हारा फादर है। इधर वांगजी ने उसके तरफ उस पिक्चर को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे बैग में से मिला है मुझे सिजुए, तुमने चुराया इसे? उसने कहा, मैं वो लाइब्रेरी से। उसने उसके तरफ देखते हुए कहा, हाँ अब समझ में आ रहा है कि पता कैसे लगा तुमको। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, शाम को एक बिजनेस पार्टी थी। वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे, बहुत बड़े बड़े, और वो पार्टी एक क्लब में हो रही थी जहाँ पर विंग को भी इनवाइट किया गया था और सुयांग को भी। सुयांग और विंग दोनों ही साथ में पहुँचते हैं। यहाँ पर वांगजी और शाओ सिंचान को भी इनवाइट किया गया था और वो दोनों भी वहाँ पर पहुँचते हैं। इधर वहाँ पर एक और अल्फा भी मौजूद था, मतलब वहाँ पर बहुत सारे अल्फाज थे, लेकिन मेन कैरेक्टर्स के नाम ही बता रहा हूँ। वहाँ पर वैन चाओ नाम का एक अल्फा था जो कि वैन फैमिली से है।
इधर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, कल ही अमेरिका से वापस आया हूँ। डैड ने कहा कि विभूषण नाम का एक लड़का वी सू एंड वी कॉर्पोरेशन का सीईओ है और वो एक ओमेगा है, लेकिन वो इतने ब्यूटीफुल होगा सोचा भी नहीं। कौन कह सकता है कि ये एक सिंगल मदर है। विभूषण बहुत अमीर बनने वाला है और बहुत खूबसूरत भी। अगर मैंने इसे अपना बना लिया तो शायद मेरे सोने चांदी के दिन आ जाएंगे। उसने चुपके से ड्रिंक में कुछ मिला दिया और इधर वांग जी अपनी तरफ अपने हाथों को देखते हुए कहा, अब शाओ सिंचन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मुझे घर जाना चाहिए। शाओ सिंचन ने कहा, अगर हम इस पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे तो सब लोग हमसे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वैसे भी बॉस, हमारे शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। मुझे पता है कि वो जाकर रुक चुके हैं, लेकिन वांग जी ने कहा मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले वो लोन चुकता करना पड़ेगा ताकि हमारी फैक्ट्री। इधर शाह सिंचन ने कहा, अब घबराई मत। इधर वांग जी बहुत टेंशन में था। उसने पास में वाइन के ग्लास को देखा और पीना स्टार्ट किया। इधर विंग ने वांग जी को पीते हुए देखा। उसने कहा, क्या लान वांग जी ड्रिंक कर रहा है? सुयांग ने कहा, क्या वो ड्रिंक नहीं करता? विंग ने कहा, नहीं, वो ड्रिंक नहीं करता, बल्कि उसके घर में 3000 रूल है। उनमें से एक है कि ड्रिंक करना अलाउ नहीं है। अगर वो ड्रिंक करके घर गया तो शायद उसको पनिशमेंट मिल सकती है आज। इधर वैन चाओ ने विंग की तरफ 2 ड्रिंक को भराया। उसने एक विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम वैन चाओ है। ये सुनकर विंग ने मुस्कुराया। उसने कहा, आप बैन रोहान के बेटे हो ना? वैन चाओ ने कहा, जी। कैन यू ड्रिंक विथ मी? ये सुनकर विंग ने ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लिया। सोचा भी नहीं था कि उसमें कुछ नशीली दवा मिलाई गई है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। उस दोनों ने चीयर्स किया। सुयांग ने कहा, ये तो शाओ सिंह चेंग है, वो भी इसके साथ आया है यहाँ पर। भर आया मुझे। इधर शाओ सिंह चेंग ने सुयांग को देखते हुए कहा, तो मुझे देखकर ऐसे आंखें क्यों बना रहे हो? सुयांग ने कहा, हाँ, पराये लोगों से बात नहीं करता। शाओ सिंह चेंग ने कहा, अपना बकवास बंद रखो और जाओ अपने मियाँ मियाँ के पास। सुयांग ने कहा, सुनो, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, समझे? उल्टा पुल्टा मत कहो। ये सुनकर शाओ सिंह चेंग ने कहा, अच्छा, तो फिर मुझसे थोड़ा चिपक चिपक के आपसे बात क्यों करती है और कुछ सालों से वो नजर नहीं आई है? शुयांग ने कहा, इसे तुम्हें क्या? उसने कहा, वैसे वो मियाँ मियाँ काफी खूबसूरत है। हाँ, तुम उसी के लायक हो। शुयांग ने कहा, क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? शाओ सिंह चेंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं भला तुम्हें इंसल्ट क्यों करूंगा? इधर वो दोनों झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से और ड्रिंक कर रहे थे। इधर विंग ने पूरा ग्लास खाली कर दिया। ये देखकर वो सीधा चला गया वहाँ से। उसने एक वेटर से कहा, सुनो, वो जो ओमेगा है ना, उसे मेरे रूम में लेकर आना, ठीक है? थोड़ी देर बाद उसने कहा, जी सर। सीन कट होता है। विंग का सर चकराने लगा। इधर वांग जी वो ड्रिंक करके उसने कहा, अगर मैं ड्रिंक करके घर गया तो फिर अंकल बहुत गुस्सा आ जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने गेस्ट हाउस चला जाऊं, रात वहां पर गुजार लूंगा तो सुबह तक नशा उतर जाएगा। ये बोलकर मुख खड़ा हो गया। विंग का सिर चकरा रहा था। वो इधर उधर चल रहा था। वो गिरने वाला था। तुरंत वांग जी ने पकड़ते हुए कहा, विंग। बट वांग जी भी नशे में धुतता से कहा, विभूषण। विंग ने कहा, लानजान। उसने वांग जी के नेक को पकड़ते हुए कहा, लानजान, ओ लानजान, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। वांग जी ने कहा, विंग की तुम क्या कर रहे हो? वांग जी नशे में जरूर था, लेकिन वो उतना टल्ली नहीं हुआ था। उसने बस एक ही गिलास पिया था, एक पैक लिया था, एक पैक किया था ना सर, पैक जो भी है। वांग जी ने कहा, विंग संभालो, कि तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, लानजान। तभी वेटर ने कहा, अब विभूषण सर, मेरे साथ चलिए। वांग जी ने कहा, तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? उस वेटर ने कहा, अब वो नशे में धुंध हो चुके हैं, इसीलिए मैं उन्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। वांग जी ने कहा, कौन से रूम में? इधर वेटर ने कहा, अब 212। वांग जी ने कहा, मैं लेकर जाता हूँ। ये बोलकर वो उसे लेकर बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, क्या उसे रूम में अकेला छोड़ना ये अच्छी बात होगी? वो नशे में है। ऊपर से उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा,
ऊपर से एक ओमेगा भी है। अगर मैंने उसे अकेला छोड़ा और फिर किसी अल्फा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो? और ये सुयंग कहाँ मर गया है? अपनी बॉस को छोड़कर कहाँ चला गया वो? और शाओ सिंचांग भी। वांग जी उसे लेकर गाड़ी के पास आ गया। इधर वेंचाओ विंग के लिए बेसब्री से वेट कर रहा था, लेकिन विंग को वांग जी लेकर चला गया था गाड़ी के पास। वो विंग को गाड़ी में बिठाता है और सीट बेल्ट लगाते वक्त जब वो सीट बेल्ट लगाने आता है तब विंग ने वांग जी की चिक्स के ऊपर एक किस कर लिया। वांग जी के कान लाल घसने का। विवोशान, विंग ने कहा। लानसान, आई मिस यू सो मच बेबी, वांग जी ने कहा। अब विंग, क्या ये नशे में सब कुछ कर रहा है मेरे साथ? उसने ड्राइव करना स्टार्ट किया। वेंचाओ तकरीबन आधे घंटे तक वेट करता है। उसने कहा, वो वेटर कहाँ मर गया है? वो खड़ा हो गया। वो बाहर आ गया। जब वो नाइट क्लब में आता है तो उसने देखा कि कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। आई मीन शाओ सिंचेंग और सुयांग ड्रिंक करके टल्ली हो चुके थे और झगड़ा कर रहे थे। इधर जो वेटर था उसने कहा, अब बेबोशन, वो दरअसल मैंने उसे तो कह दिया था कि अब 212 नंबर रूम में जाने के लिए, क्या वो लेकर नहीं गए? वेंचाओ ने कहा, तुमने तो सारा गड़बड़ कर दिया है। ये सुनकर उसने कहा, अब शायद उसे लानवांग जी लेकर जा रहा था। उसने कहा, लानवांग जी, उसका एक्स हस्बैंड? तुमने? उसने उसको देखते हुए कहा, मन कर रहा है तुम्हें मार दो। सुयांग ने कहा, 212 नंबर रूम में विंग है? नहीं, मुझे विंग को ढूंढना होगा। ये विंग कहाँ चला गया है? वो पूरे होटल में विंग को ढूंढता है, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। इधर शाओ सिंचेंग वांग जी को ढूंढ रहा था, बट वांग जी भी कहीं पर नहीं मिला। वो लोग एक रूम के अंदर आकर बैठ गए। वो 212 नंबर रूम था, जो कि वेंचाओ के नाम पर बुक था। इधर दोनों ही पीठ लगाकर बैठ गए। उसने कहा, सिंचेंग, वो दोनों कहाँ चले गए हैं? शाओ सिंचेंग ने कहा, मुझे नहीं पता सोयांग। अगर बॉस को पता चला कि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा तो मुझे काम से निकाल देगा। सुयांग ने उसे देखते हुए कहा, बेबी तुम चिंता मत करो, अगर वो तुम्हें काम से निकाल भी देगा ना तो मैं तुम्हें अपने काम पर रख लूंगा। शाओ सिंचेंग ने कहा, लेकिन तुम तो धोखेबाज हो ना? सुयांग ने कहा, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तो मुझे गलत समझ रहे हो। मियान मियाँ के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हकीकत तो ये है कि मेरे दिल में अभी भी तुम हो। शाओ सिंचेंग ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? सुयांग ने कहा, हाँ, मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं अपना हाथ काट लूं। उसने पास में रखे हुए ब्लेड को उठा लिया। शाओ सिंचेंग ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, अगर तुम हाथ काट लोगे तो मेरा क्या होगा? सुयांग ने कहा, तो कैसे प्रूफ करूं? शाओ सिंचेंग ने कहा, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हाथ मत काटो। सुयांग ने उसे देखते हुए कहा, तो फिर किसी और तरीके से प्रूफ करो। ये बोलकर वो उसके बहुत क्लोज आ गया और फिर वो उसे लेकर बेड पर गिर जाता है। सीन कट होता है। इधर वांग जी ड्राइव करके जब अपने गेस्ट हाउस पर पहुंचता है तब उसकी आंखें पूरी तरीके से धुंधली हो रही थी। उसने कहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने क्यों ड्रिंक किया? मुझे एक पैगी हजम नहीं होती है। उसने विंग की तरफ देखा जो कि आराम से सो रहा था। उसने गेट को ओपन किया, विंग की सिरबल को निकाला, बट विंग उठ नहीं रहा था। विंग आराम से सो रहा था। वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। वो उसे बेडरूम तक लेकर गया और फिर बेड पर लेटा दिया। उसने कहा, विभूषण, क्या अजीब बात है ना, तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो और देखो तुम कितने लाचार हो। उसने विंग की फेस की तरफ देखा। वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसने कहा, अकड़ दिखाते हो, एटीट्यूड दिखाते हो, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहे हो। विंग, तुरंत विंग ने अपने आगे को ओपन किया। उसने कहा, लॉन्जॉन, मेरा लॉन्जॉन कहाँ है? वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी नशे में था। विंग ने देखते हुए कहा, ओ लॉन्जॉन। वांग जी ने कहा, विंग, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों? देखो, मैं तुम्हें वहां से लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें कोई टच न कर सके। विंग ने कहा, ओ लॉन्जॉन, तुम मेरे कितने केयर करते हो और एक मैं ही हूँ जो मैं तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम्हें पता है लॉन्जॉन, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो शायद तुमसे अलग क्यों कभी नहीं होता। उसने वांग जी के फेस को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, विंग, मैंने धोखा नहीं दिया है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे साथ सिया की कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ उसके पापा की खातिर मैंने उसे अपनी काम पर रखा है। तुम विश्वास करो। विंग ने कहा, तुम
तुम सच कह रहे हो लानसान, वांग जी ने कहा। हाँ विंग। विंग उसे खींच लेता है। वांग जी उसके ऊपर गिर गया। उसने विंग की आंखों में देखा, उसके लिप्स को, उसके जूसी लिप्स उसे इनवाइट कर रहे थे, आ मुझे खा जाओ। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निगला। वो नशे में जरूर था लेकिन थोड़ा सा होश में भी था, मगर विंग बिल्कुल भी होश में नहीं था और वो क्या बोले जा रहा है उसे पता ही नहीं था। उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, ओ माय हनी, मेरे बच्चे की बाप। वांग जी ने कहा, विंग। विंग तुम मुझसे अलग क्यों हो गए? विंग ने कहा, मैं अलग नहीं होऊंगा, कभी अलग नहीं होऊंगा, चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। वांग जी ने कहा, सच्ची? विंग ने कहा, मुच्ची। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने उसके कॉलर को खींच लिया और उसके लिप्स पर एक बाइट करता है। वांग जी ने तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर पैशनेटली उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। इधर विंग भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। उन दोनों की माउथ के अंदर से वाइन के टेस्ट उन दोनों को फील हो रहे थे जब वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। इधर वांग जी उसके लिप्स को सक करते हुए उसके शर्ट्स के बटन्स ओपन करने लगता है। वो पहले उसका जो कोट था उसे निकाल देता और फिर उसकी जो शर्ट था उसे भी निकाल देता है। और विंग बहुत ज़्यादा हॉट उस वक्त लग रहा था। ऊपर से विंग को पसीने भी आ रहे थे गर्मी की वजह से। रूम का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था और वहाँ पर एसी भी ऑन थी, खिड़की और वगैरह सब कुछ बंद थी और दरवाज़ा भी। वांग जी उसके नेवल के पास अपने हाथ को फिरा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर के साइड लेकर आता है। वो उसके एक ब्रेस्ट को बहुत ज़ोर से स्क्वीज करता है। विंग ने एक स्वीटली मॉन उसके माउथ के अंदर किया। उसको सुनकर वांग जी ने उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर दिया और फिर उसकी पूरे फेस के ऊपर छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस करने लगता है, जहाँ पर विंग ने उसके ब्रेस्ट के ऊपर उसके हाथ को फील किया जो कि वो लगातार स्क्वीज किया रहा था, उसके निपल्स को पिंच कर रहा था। ये महसूस करने के बाद विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा बेटर फील होता है। वांग जी अपनी कोट को निकालता है और अपने सर को भी निकाल देता है। वो दोनों ही हाफ नेकेड थे। विंग ने कहा, ओह हब्बी, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या तुम ये और जल्दी नहीं कर सकते हो? वांग जी ने तुरंत फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। अब वो उसके नेक के एरिया पर आता है और फिर उसके नेक पर लेक सक एंड बाइट करने लगता है। वो अपनी अल्फा माँ को देखते हुए कहा, कितने टाइम हो गया है, मैंने तुम्हें टच ही नहीं किया विंग, तुम क्यों बार बार मुझसे दूर जाते हो? विंग ने उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी नानसान, लेकिन अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। वांग जी ने कहा, और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। उसने ये बोलकर उसके ट्राउज़र को निकाल दिया और अपने भी, और एक दूसरे की लोअर बॉडी पार्ट के साथ रब करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है और फिर अपने आप को मूव करने लगता है। वो जैसे जैसे मूव हो रहा था, विंग वैसे वैसे अपनी मॉर्निंग का साउंड निकाल रहा था और उसकी मॉर्निंग की साउंड पूरे रूम में गूंज रही थी। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था उसकी मॉर्निंग की साउंड सुनकर, क्योंकि विंग उसके नाम पर मौन कर रहा था लगातार और बार बार उसे स्पीड अप करने के लिए कह रहा था। और वांग जी बहुत ज़्यादा रफ हो चुका था, वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं था और शायद वो दोनों ही इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। रात भर इंटीमेट होने के बाद वो लोग थक कर एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अगले सुबह धमाका। विंग की आँख खुलते ही विंग ने देखा कि एक नेकेड बॉडी उसके पास है। ऊपर से वो उसके चेस्ट एरिया के ऊपर सिर्फ रखकर सो रहा है। पहले तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये है कौन, तभी उसने उसके फेस को देखा, वो लाल वांग जी था। ये देखकर ना थोड़ा सा उसके दिल को तसल्ली मिलती, थोड़ा सा उसने गहरी सांस छोड़ा। लहनसान। तुरंत उसको एहसास होता है कि लहनसान है। वो उठकर बैठ गया। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, आह मेरा सिर। उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, विभूषण। विंग ने कहा, तो मैं यहाँ पर कैसे आ गया? उसने अपने आसपास देखा। वो दोनों ही बेड पर थे और नेकेड थे। तुरंत विंग ने ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करते हुए कहा, ला वांग जी, कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? वांग जी ने कहा, अब वो मैं दरअसल। वांग जी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने कहा, कल रात क्या हुआ था? तभी उसने देखा कि वो भी नेकेड है। उसने भी अपने आप को कवर किया। उसने कहा कि क्या कर रहा था हम दोनों? विंग ने तुरंत वांग जी को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? वांग जी ने कहा, मैंने सच में? विंग ने कहा, तुमने तो हद पार कर दी लाल वांग जी। वांग जी ने कहा, बट मैं क्या करूं? तुम। तभी वांग जी को धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ रहा था। उसने कहा, हाँ मुझे याद आ गया, तुम नशे में धुत हो चुके थे और फिर मैं तुम्हें वहां से लेकर जा रहा था।
तुम्हें अकेला छोड़ने का मन नहीं किया तो मैं तुम्हें गेस्ट हाउस पर लेकर आ गया, और फिर तुमने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और कहा कि तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। विंग ने कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। वांगजी ने कहा, अब मैं सच कह रहा हूँ, तुमने ऐसा ही कहा था। विंग ने कहा, अपना मुंह बंद रखो और अपना दिमाग को काम लगाओ और कहो कि मैंने क्या कहा था, समझी। वांगजी ने कहा, तुमने मुझे हब भी कहा और कहा कि ना छोड़ने के लिए। विंग ने कहा, बकवास बंद करो। अब मैं कैसे तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आए ना। वैसे मैंने सिर्फ एक ही गिलास पिया था और एक गिलास में मैं ड्रंक कैसे हो गया इधर। वांगजी ने कहा, मुझे क्या पता। विंग ने कहा, आखिर उस ड्रिंक में मुझे वो ड्रिंक कभी अजीब सी लगी। वांगजी ने कहा, जैसे। विंग ने कहा, देखो वो पाइनएप्पल का टेस्ट था। अब मैंने पहले भी पाइनएप्पल का ड्रिंक किया है, लेकिन ये काफी अलग थी लानजॉन, जैसे कि उसमें कुछ कड़वी चीज हो। वांगजी ने कहा, वो ड्रिंक तुम्हें किसने दिया था, सुयांग ने। उसने कहा, नहीं, सुयांग ने नहीं, अब वेन कॉर्पोरेशन का CEO वेन चाओ ने। ये सुनकर उसने कहा, वेन चाओ, उसने तुमको ड्रिंक दिया था। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वांगजी ने कहा, जरूर उसने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी हीट पैदा कर रही थी बार बार, और फिर तुम इंटीमेट के लिए मरे जा रहे थे। विंग ने कहा, क्या उसने जानबूझकर मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता। वांगजी ने कहा, कोई इंसान इतना बुद्धू भी नहीं हो सकता है विंग, जैसे कि तुम हो। विंग ने कहा, सुनो, मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझी। वांगजी ने कहा, झगड़ा करना बंद करो और जाकर ना झगड़ा उससे करो जिसने तुमको नस्ली दवा दी थी, समझे। विंग ने कहा, क्या। मुझे अब लग रहा है कि उसने नहीं बल्कि तुमने दिया है। वांगजी ने कहा, दिमाग खराब हो चुका है क्या, मैं भला तुमको वो क्यों दूंगा। वांगजी ने कहा, क्यों, सोने के लिए। वांगजी ने कहा, फोर्सफुली लेकर आ जाऊंगा, सो जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है मुझे वो नशीली दवा यूज करने की। विंग की आंख बराबर ने कहा, तुम तो। तभी वांगजी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, विभूषण, तुम्हें कैसे अपना बनाना है मैं जानता हूँ, समझी, और तुम चाहकर भी मेरी चंगुल से नहीं छूट सकते हो। विंग ने कहा, मुझसे दूर रहो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, और तुमने मुझे फिर से किस किया। वांगजी ने उसे फिर से किस कर लिया। उसने कहा, 1000 बार करूंगा, 1,00,000 बार करूंगा, मेरे बच्चे की माँ हो, समझी। विंग ने कहा, बाहर में जाओ तुम, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, वो तुम्हारे नहीं मेरे बच्चे हैं, समझे। वांगजी ने कहा, मैंने दिया है। विंग ने कहा, चुप रहो। उसने वांगजी को लात मार दिया। वांगजी नीचे गिर गया। विंग ने कहा, आइंदा अगर मेरे से ऐसा बदतमीजी करोगे ना तो पिछवाड़े पे इतना लात मारूंगा तुम भूल जाओगे खुद को। सीन कट होता है। दूसरी तरफ 212 नंबर रूम में शाओ सिंचेन एंड सुयांग उनके कपड़े नीचे फ्लोर में गिरे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को नेकेड हालत में हग करके सो रहे थे। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग भी रात को इंटू मिंटू पिंटू सिंटू कर चुके हैं। सो गाइस, समझ लो क्या कर चुके हैं। ये है, शुयांग की आंख धीरे धीरे खुलती है, लेकिन जब उसने अपनी बाहों में शाओ सिंचेन को देखा पूरी तरीके से चौंक गया। वो बहुत क्यूटली सो रहा था, एक क्यूट पपी की तरह। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। उसने उसकी फेस को पकड़ा, उसके गाल को सहलाते हुए कहा, सिंचेन, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। उस आहट से शाओ सिंचेन की नींद टूट गई। सुयांग ने ब्लैंकेट से एक दूसरे को कवर किया। शाओ सिंचेन ने धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन किया। उसकी सिर बहुत ज़्यादा भारी सा लग रहा था। उसने कहा, मैं। सुयांग ने कहा, तुम ठीक हो। तुरंत शाओ सिंचेन ने उसे धक्का दिया। उसने कहा, तुम, हम हैं इस रूम में। उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं है। उसने कहा, क्या रात को तुम मेरे साथ थे। शुयांग ने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है देखकर। इधर उसने अपनी लोअर बॉडी पार्ट की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली। सुयांग ने कहा, आई एम सॉरी, हम दोनों ड्रंक थे। शाओ सिंचेन ने कहा, तो तुम्हें तो मैं मार डालूंगा। ये बोलकर उसने फ्लावर वास को उठा लिया। शुयांग ने कहा, रुको रुको रुको, क्या तुम अपने होने वाले हस्बैंड को मार दोगे। शाओ सिंचेन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी उसकी नजर मिरर पर गई। जब उसने अपनी गर्दन पर देखा, उसने कहा, अल्फा बाइट। उसने तुरंत
सुयांग को देखा। सुयांग ने मुस्कुराया। उसके कंधे पर भी ओमेगा वाइट था। उसने कहा, हमने एक दूसरे को मार्क कर दिया है। सुयांग ने कहा, यस बेबी, अब से तुम मेरी ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ ऑफिशियली। शाओ सिंचन ने तुरंत उसके पिछवाड़े पर एक लात मारते हुए बेड से गिरा दिया। सुयांग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? शाओ सिंचन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मार्क करने की? तभी सुयांग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मार्क करने की? तुमने मुझे माँ क्या समझी? शाओ सिंचन ने कहा, तुमने मुझे फोर्स किया होगा, मैं नशे में था, मैं इस रूम में कैसे आ? तुम मुझे बहला फुसला कर यहाँ पर लेकर आए ना ये सब करने के लिए? सुयांग ने कहा, सुनो, मुझे कोई शौक नहीं था समझे, तुम खुद ही आए थे मेरे साथ यहाँ पर और खुद ही अपना कपड़ा खोलकर मेरे साथ सो गए ये सुनकर। शाओ सिंचन ने उसे देखते हुए कहा, झूठ मत बोलो शुयांग, ये सब कुछ तो तुमने क्या है? शुयांग ने अपने कपड़े को उतारते हुए कहा, सुनो, मुझे पागल मत बनाओ समझी, और भूलो मत कल रात तुम खुद ही यहाँ पर आए थे। इल्जाम लगाना बंद करो मेरे ऊपर। शाओ सिंचन ने कहा, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? शुयांग ने कहा, और नहीं तो क्या। तभी शुयांग के पास कॉल आ गया और शाओ सिंचन के पास भी। शाओ सिंचन ने कहा, क्या? शुयांग ने कहा, क्या? फिर उसने उन दोनों की तरफ देखा, उसने कॉल कट कर दिया। शाओ सिंचन ने कहा, अब क्या वांगजी ने कॉल किया था? शुयांग ने कहा, अब क्या सॉरी, शाओ सिंचन ने नहीं, शुयांग ने कहा, क्या वांगजी ने कॉल किया था? शाओ सिंचन ने कहा, क्या तुम्हें वींग ने कॉल किया था? शुयांग और शाओ सिंचन ने एक साथ कहा, वो दोनों साथ में हैं और पूरी रात साथ में ही थे। लोबी नशे में, लगता है हम जैसा केस हो गया उन दोनों के साथ। शाओ सिंचन ने शुयांग की तरफ देखा। शुयांग मुस्कुरा रहा था। उसने एक पिलो को फेंकते हुए कहा, बदमाश कहीं की, और वो पिलो जाकर शुयांग के फेस पर लग गया। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। सो गाइस, अगले पार्ट में देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।